कांग्रेस पार्टी बिहार में अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये कहना है पार्टी के बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास का। इस बीच छात्र नेता कन्हैया दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे, जहां 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव में वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कन्हैया, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी जब शुक्रवार को पटना पहुंचे तो बिहार कांग्रेस ने अपने अंदाज में स्वागत किया। आमने सामने की लड़ाई छिड़ चुकी है और पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में इस स्वागत समारोह में पहले तो कन्हैया ने एनडीए सरकार को निशाने पर रखा। कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी भाई? इलाज कराने के लिए बाहर जाएं, पढ़ने के लिए बाहर जाएं, रोजगार के लिए बाहर जाएं और वोट देने के लिए वोट लेने के लिए आप हमारे घर में आइएगा। बोलिए इनको झाड़ू मार करके भगाना चाहिए, नहीं भगाना चाहिए? कन्हैया को इस बात का आभास है कि उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल असहज है। सदाकत आश्रम की भूमि समझ सकती है। मुस्लिम मतदाताओं में आरजेडी की बढ़ती पैठ पर कन्हैया ने कुछ इस अंदाज में उनको साधने की कोशिश की। देखिए, बुढ़वा पछिया कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। हम तमाम साथियों का ये कर्तव्य बनता है केवल चुनाव में नहीं हराना, चुनाव में हराने के साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की धर्मनिरपेक्षता की जो विरासत थी, उस विरासत को भी आगे ले जाना। फिलहाल बिहार में कांग्रेस को इन नेताओं से काफी उम्मीद है, लेकिन दिक्कत है कि आरजेडी जैसे पुराने सहयोगियों के बिना चुनावी मैदान में जाना इसके उम्मीदवारों को महंगा पड़ सकता है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। मकसद था देश के उन सभी परिवारों को सुरक्षित स्वच्छ रसोई ईंधन आवंटित करना जो आज भी पुराने, असुरक्षित और प्रदूषित ईंधन का प्रयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। लेकिन भिंड से जो तस्वीर आई है वो योजना की प्रासंगिकता को लेकर गंभीर सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर से गृह मंत्री अमित शाह ने की, लेकिन उसी राज्य के भिंड में अब ये सिलेंडर कबाड़ में बिकने लगे हैं। योजना के साथ जो चूल्हा मिला था वो भी भूसे के ढेर के बीच कबाड़ में पड़ा है। 1000 रुपया का सिलेंडर भरवा के मजबूरी बच्चों को पाले। योजना के लाभार्थी वापस गोबर के कंडे और लकड़ी जलाकर चूल्हा सुलगा रहे हैं। करें भी तो क्या, सिलेंडर के दाम 925 रुपए से 1050 रुपए के आसपास है, जो इनकी पहुंच से दूर है। महंगी ये सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे, 4 बच्चे, मजदूरी करते आदमी, कहाँ से भरवाएं? यहाँ क्या है कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि उस चक्कर में महिलाएं ऑनलाइन तो कर देती हैं सिलेंडर, पर लेने इसलिए नहीं आ पाती कि उनके पास पैसे की व्यवस्था ही नहीं हो पाती उतनी। भिंड जिले में 2,76,000 लोगों के पास गैस कनेक्शन है, जिसमें से 1,33,000 कनेक्शन उज्ज्वला के तहत मिले हैं। प्रशासन का कहना है कि लगभग 77% लाभार्थियों को वो गैस दे चुके हैं, बाकी के लिए सर्वे जारी है। दूसरे चरण में लगभग 9 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे। देश भर में लगभग 9 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 74 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। वैसे कबाड़ में सिलेंडर मिलने पर जिला आपूर्ति अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हालांकि कनेक्शन वापसी के सवाल पर वो चुप्पी साध लेते हैं, नियमों का हवाला देते हैं। पूरा कनेक्शन फ्री दिया जा रहा है, उसमें रेगुलेटर, चूल्हा और उसकी रिफिल भी फ्री दे रहे हैं। इस बार पहली बार शासन ने रिफिल भी फ्री कर दी है उसकी। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो लोग सिलेंडर भरा नहीं रहे हैं, कबाड़े में बेच रहे हैं। ऐसी जानकारी हमें नहीं है। नहीं, अगर आपके पास ऐसी जानकारी आती है जो उज्ज्वला योजना की, इन वालों कंपनियों को हम निश्चित करेंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो उन पर कार्रवाई करने के लिए हम बताएंगे। सरकार कनेक्शन वापसी का ठोस आंकड़ा नहीं देती, लेकिन एजेंसी संचालक कहते हैं कि लगभग 70% लाभार्थी दोबारा गैस भरवाने नहीं आ रहे हैं। उज्ज्वला के नए नए और चमचमाते इश्तिहार के बीच सरकार एक बेहद पुरानी और बुनियादी बात भूल जाती है कि गरीबों के लिए चूल्हा कोयले से जले
या गैस से ज़्यादा अहम है कि चूल्हा जलता रहे, और इस महंगाई में तो चूल्हा जलाते रहना बड़े बड़ों की बस की बात नहीं रही। भिंड से दिलीप के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के नए मामलों में उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 846 नए केस मिले और 12 मरीजों की मौत हुई। कोलकाता में भी कोरोना के मामले दोगुने हो गए हैं। पिछले शुक्रवार को कोलकाता में 127 नए केस मिले थे और कल 242 नए केस मिले। अधिकारियों के मुताबिक दुर्गा पूजा में कोरोना नियमों का पालन न होना ही इसकी बड़ी वजह है।